कवि यहाँ कहता है कि राख उठाई लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी छूटी। प्रेम से शुरू करके और प्रेम पर अंत करता है कवि। लेकिन जायसी की कविता की खासियत यह है कि वह जो लोक संस्कृति है, जो लोक है, उसको कैसे अपनी कविता में वो समाविष्ट करते हैं। तो वो सूफी मत की वो पूरी परंपरा से अपने को जोड़ते हैं, उस दर्शन और संस्कृति से जोड़ते हैं जिसमें आम जनता के दुख दर्द के बारे में, उसके प्रेम के बारे में बातचीत। कैसे बारहमासा का चित्रण करते समय आचार्य शुक्ल ने इस पर लिखा है कि नागमती का वियोग वर्णन अगर आप पढ़िए तो वहां पर नागमती एक रानी नहीं दिखाई देती, वहां पर नागमती कैसे सामान्य स्त्री की तरह दिखाई देती है, उसका वियोग। और ये सारी चीजें आप वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसकी विवेचना बहुत सारे आलोचकों ने की है। जायसी को पढ़ने के लिए विजय देव नारायण शाही को भी पढ़ना चाहिए, और भी बहुत आलोचक हैं। तो मैं आपसे जो बात कहने चाह रहा हूँ कि सूफिज्म की इस पूरी परंपरा को आप देखें तो सिंध प्रांत से लेकर पंजाब से लेकर तमाम सारी जगहों पर यह विकसित हुआ। लेकिन इसमें जो मैंने आपसे बताया कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ की जमीन का जो सौंदर्य है, जो संगीत है, जो खुशबू है, यहाँ भारतीय जमीन को कैसे इस्लामिक संस्कृति की खूबसूरती के साथ, भारतीय जमीन की खूबसूरती के साथ, हिंदू संस्कृति की खूबसूरती के साथ उसको जोड़ा और उसमें संगीत का प्रवेश कराया, और इन सब के बीच में अगर आप देखें तो चाहूंगा मैं उसमें बुल्ले शाह का नाम हमें नहीं भूलना चाहिए। बुल्ले शाह पंजाब के सूफी संत जो लिखते हैं कि बुलिया कि जाना मैं कौन, ना मैं मोम बिच मसीता, ऐसी पंक्तियों के रचनाकार। और उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां जो पंजाबी से हिंदी में अनुदित हैं, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। कैसे उस पूरी तहजीब को, उस संश्लिष्ट संस्कृति को ये सूफी कवि, सूफी संत अपनी कविता में ले आता है कि वृंदावन में तुमने चराई गायें, आक्रमण कर लंका में तुमने जय घोष की गुंजाई तुम ध्वनि, हाजी बन लिया अवतार मक्का में, चमत्कारिक ढंग से बदला आकार, स्वतः से छिपाना अब है बेकार। ये अनुदित पंक्तियां हैं और बुल्ले शाह की वो कविता, वो सूफी उनकी जो पंक्तियां हैं वो इतनी बेजोड़ हैं इस पूरे संस्कृति को समझने के लिए। एक पक्ष तो ये बनता है और इसको हम कह सकते हैं कि सूफी मत ने भारतीय चेतना में इस तरह से अपने को विन्यस्त किया कि उसका असर आज तक बना हुआ है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, मैं कुछ बातें आपसे कव्वाली पर करना चाहता हूं और उसको अमीर खुसरो के साथ जोड़कर फिर कुछ बातें अपनी सूफी संस्कृति के साथ करूंगा और अपनी बातें समाप्त करूंगा। बहुत सारे सेशन और भी हैं, मैं कुछ व्यवहारिक बातों पर आपसे बात करना चाहता हूँ। मित्रों, कव्वाली जैसे कि लिखा है ग्रंथों में, कौल शब्द से बना है और इसके प्रस्तावक, उद्भावक भारत में अमीर खुसरो को माना जाता है। और यह समा महफिल या समा शब्द से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक रखता है या कव्वाली का। और कव्वाली के बारे में कहा जाता है कि जैसे हम व्यवहारिक धरातल पर मुहावरों में कहते हैं कि समा बांध देना, तो कव्वाल जिन्हें कहा जाता है अर्थात बहुत बोलने वाला। और कव्वाली की जो संस्कृति है एक सामूहिक भजन की, सामूहिक गीत की संस्कृति, इसमें कई सारे लोग मिलकर गाते हैं। असल में इसे इबादत की संस्कृति कहा जा सकता है। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा है, लौकिकता से पारलौकिकता की यात्रा। और ऐसे में जो विस्तार है इस कव्वाली का, वो भारत में आकर अपना रूप रंग किस तरह से बदलता है। अमीर खुसरो ने उसको जो रूप दिया, कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु के बाद या निजामुद्दीन औलिया के समय में ही जिस तरह से इसकी शुरुआत की, और उन्होंने बहुत विस्तार के साथ कव्वाली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो कव्वालियां लिखी
वो बड़ी बेहतरीन कव्वालियां, उनकी एक कव्वाली बहुत प्रसिद्ध कव्वाली की छाप तिलक छबीनी मुझसे नैना मिलाए। ये कव्वाली के जितने घराने हैं उन सभी घरानों ने अपनी अपनी तरह से इस कव्वाली को गाया है, और इसके अलावा भी बहुत सारी कव्वालियां हैं। और ये अमीर खुसरो की व्याप्ति है कि कोई भी कव्वाल या कव्वाली जब शुरू होती है तो अमीर खुसरो के दोहे से उसकी शुरुआत जरूर होती है। तमाम सारे दोहे अमीर खुसरो के हैं। मसलन कि खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाँचे होए, अब वेद कुरान पोथी पढ़े प्रेम बिना का होए। तमाम सारे ऐसे दोहे आप पढ़ सुन सकते हैं। कव्वाली के बारे में एक खास बात यह है कि यह जब महफ़िलों में कि जिस तरह से कव्वाली गाई जाती है, यह उन्माद की अवस्था तक पहुँच जाती है, और उस उन्माद की उस अवस्था में उसे हाल कहा जाता है। हाल या वज्द दातारी मतलब ये कि एक ऐसी स्थिति आती है जब ईश्वर से वो अपने को आत्मा परमात्मा में लीन जैसा महसूस करने लगता है। और इस तरह से ये कव्वाली का जो पूरी संस्कृति है, यह भारत में कैसे उस जज्ब हो गई कि इससे बड़ी खूबसूरती से इसका विकास हुआ। कुछ तरीके से इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि कव्वाली में भारतीय संगीत जब जज्ब हुआ, इसमें बहुत सारी लोक धुनें भी जज्ब हुई। मसलन कहरवा, दादरा, ख्याल और बहुत सारी गायकी का रूप इसमें जब मिल गया, तो कव्वाली की रंगत और भी ज्यादा खेल गई। और कव्वाली के बारे में कहा जाता है कि इसमें गाने वाले जब ताली पीटते हुए या ताली बजाते हुए तमाम सारे वाद्य यंत्रों के साथ मुखर आवाज में, उन्मुक्त आवाज में जब गाते हैं सामूहिकता के साथ, तब आप देखें कि उसमें जल्दी-जल्दी जब संगीत की धुन बदलते हैं, उसकी स्वर लहरियां बदलती हैं, उसके तान बदलते हैं, तो श्रोता आत्मविभोर विभोर हो जाता है। आप उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संगीत का जो कोलाज बनता है, उस कोलाज से कव्वाली की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। मित्रों, कव्वाली के इस संदर्भ को और तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारे यहाँ उस दौर से लेकर अभी तक, इवन कि मैं बात अगर करूं समकालीन दौर की, तो हमारे यहाँ सामूहिक संगीत की जो स्वर ध्वनियां हैं, उसमें सबसे ज्यादा सुने जाने वाला जो संगीत है वो कव्वाली। और उस कव्वाली में भी जो घराने हैं, बहुत सारे घराने हैं। चिश्ती घराना है, सोहरावर्दी घराना है, कादरी घराना है, सत्तारी घराना है और नक्शबंदी घराना। और इन घरानों में भी पाकिस्तान से फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान, साबरी ब्रदर्स, दूसरी तरफ भारत में निजामी बंधु, वडाली बंधु, वारसी ब्रदर्स, ये सारे महत्वपूर्ण कव्वाली गायक। इन कव्वाली गायकों ने कैसे इस कव्वाली को एक खूबसूरत मकाम तक पहुंचाया है। नुसरत फतेह अली खान जितने पाकिस्तान में सुने जाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हिंदुस्तान में सुने जाते हैं। आबिदा परवीन का भी नाम आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और कव्वाली की ये जो संस्कृति है, इसको बहुत खूबसूरती से हिंदी फिल्मों ने, जैसे अभी काडविल साहब ने और तमाम सारे लोगों ने प्रस्तुत किया कि हम जानते हैं कि हमारी जनता शास्त्रीयता में नहीं रचती बसती, हमारी जनता उन्मुक्त तरीके से जीवन में विश्वास करती है, और उसमें फिल्म उसके जीवन का अनिवार्य अंग है। और फिल्मों में एक दौर में इतनी खूबसूरत कव्वालियां लिखी गई, और उन कव्वालियों में मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, तमाम सारे गायकों की आवाजें जब आई, तो कैसे कव्वाली और खूबसूरत तरीके से निखर कर आई। और एक दौर था कि हर फिल्म में एक कव्वाली जरूर होती थी, और बाद में जैसे जैसे संगीत की धुनें बदली, वैसे वैसे कव्वाली का स्वरूप भी बदला। आज भी कव्वाली फिल्मों में सुनाई पड़ती है, और जिसे सूफियाना अंदाज से कव्वाली को गाया जाता है। अभी बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म में आप देखें तो कितनी खूबसूरत सी कव्वाली है वो। और भी बहुत सारी कव्वालियां हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आप अगर विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट होता है कि ये जो पूरा सूफी मत है, उस मत के साथ
कैसे उस संस्कृति का विकास हुआ और कव्वाली में कैसे वो रूपांतरित हुआ, और कव्वाली की संस्कृति सूफी मत को कैसे प्रस्तुत करती, संगीत के मार्फत, ध्वनियों के मार्फत, सामूहिकता के मार्फत, और अपने जज्बे को जब कव्वाली के सुर में कव्वाल गाता है तो तमाम सारे खूबसूरती के साथ पूरी जो महफिल जमती है, उस महफिल में आप जानते हैं कि ये स्पष्ट है कि अ, एक तरंग, एक उन्माद, एक खूबसूरती, एक आनंद का विभोर अंदर पैदा होता है। एक पक्ष तो ये है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय सरजमी पर हिंदू मुस्लिम संस्कृति को लेकर जिस तरह से कव्वाली की संस्कृति का विकास हुआ है, उससे तमाम सारे दूरस्थ इलाकों में आपसे, मैं अवध प्रांत से आता हूँ और आप जानते हैं कि कैसे सूफी मत को प्रस्तुत करने वाले, सूफी संस्कृति को प्रस्तुत करने वाले जो बड़े संत और सूफी थे, उन्होंने जनता के बीच में इस तरह से अपना मन, अपने को अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कि उन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया। और उनके मृत्यु के बाद उनके दरगाह पर हर वर्ष उर्स मनाया जाता है। निजामुद्दीन औलिया, वहीं पर अमीर खुसरो की दरगाह है, हर वर्ष उर्स का और वो मेला लगता है जहां हिंदू और मुसलमान तमाम सारे छोटी से लेकर बड़ी जातियों के लोग, धर्म के लोग सभी इकट्ठा होते हैं और वहां पर कैसे एक संस्कृति बनती है। और इस तरह से आप एक चीज और कि ऐसे सूफी संत तमाम आपको गांवों और कस्बों में भी मिल जाएंगे जहां पर उर्स जैसा मेला उनके दिवंगत दिवस पर लगता है। वो हर वर्ष मनाया जाता है और एक सामूहिक संस्कृति के साथ इसको प्रस्तुत किया जाता है। ये अभी भी व्याप्त है और इस व्याप्ति का आलम यह है कि यह इतनी खूबसूरत व्याप्ति है हमारे समाज को जीवन का संचार देने के लिए। हमारी हमारे समाज में जब तमाम सारी आज के दौर में भी अगर आप समझें तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय को लेकर, तमाम जातीय संकीर्णताओं को लेकर हमारा समाज कैसे अभी भी बंधा हुआ है। वैसे में सूफी दर्शन, सूफी संस्कृति, कव्वाली की संस्कृति हमें इससे मुक्त करती है, प्रेम का पाठ पढ़ाती है, सत्ता से प्रतिरोध करने का सलीका सिखाती है और सामूहिकता के साथ कैसे भजन कीर्तन करने से या कव्वाली की उस संस्कृति में रूबरू होने से लिए जो साझा विरासत है यह, उससे हम कैसे अपने जीवन के दुख दर्द के साथ लड़ते हैं, उससे उससे रूबरू होते हैं और इस तरह से एक चेतना के साथ हमारे जीवन के भारतीय चेतना में ये विन्यस्त है, ये पूरी संस्कृति सूफी सूफी मत की संस्कृति। और इसके साथ साथ एक का खास बात और कि आप इसको समझ सकते हैं कि जनता की एक आवाज होती है, एक जन संस्कृति होती है जो जन भाषा में अपनी चीजों को रचती और उसको रूप देती है, एक शास्त्रीय संस्कृति होती है। और मैं समझता हूँ जन संस्कृति में कव्वाली ने अपना स्थान अभी भी बना रखा है और तमाम सारे बड़े बड़े फंक्शन में जिस तरह से कव्वालों को बुलाया जाता है, उसी उस उनको सुनने के लिए ऐसे ही तमाम सारे घराने, छोटे छोटे घराने, स्थानीय स्तर पे आपको कई सारे घराने मिलेंगे जो कैसे कव्वाली को और सूफी मत को, जिसमें कैसे माशूका को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है और अपने को प्रेमी का दर्जा देकर कैसे उससे मिलने की जो लालसा होती है उसको कैसे इसमें रूपांतरित करता है। और यह एक एक चीज और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे यहाँ धर्म का विकास और धर्म को कई कोणों से देखा और रखा गया, भक्ति के मार्फत से प्रस्तुत किया, वो हमारे भारतीय जमीन के लिए सबसे उपयुक्त है। आज के दौर में जब तमाम सारी ताकतें कैसे धर्म को लेकर जनता के बीच जाती हैं और एक अजीबोगरीब माहौल पैदा हो चुका है जिसमें एक दूसरे से कैसे हम दूरी बना रहे हैं, उसमें जनता, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ रामलीला होती,
उस रामलीला में हिंदू और मुसलमान दोनों पात्र होते हैं। ठीक वैसे ही सूफी संत या सूफी कविता का ये पूरा विकास, कव्वाली का ये जो पूरा विकास है, इस पूरी सामाजिक संस्कृति, साझा संस्कृति को समझने का सबसे खूबसूरत तरीका है। इसमें बहुत सारा शास्त्र भी रचा गया है, बहुत सारी बातें और भी हो सकती हैं। एक और खास बात आपसे कह के अपनी बात समाप्त करूंगा मैं, कि ऐसे विषय पर लगातार बात होनी चाहिए जो विषय हमारे दिल के निकट है, हमारे जज्बे के निकट है, हमारी संवेदना के निकट है। उसमें शास्त्रीय तरीके से तमाम बातें हम करते हुए एक बात ये जरूर करेंगे कि जनता के बीच में हमारी यहाँ की जो मौखिक परंपरा है, भारत की जो मौखिक परंपरा है, उस परंपरा में सूफी कविता अभी भी उसी तरह से व्याप्त है, सूफी संस्कृति उसी तरह से व्याप्त है, कव्वाली की संस्कृति उसी तरह से व्याप्त है। और जब हम कव्वाली सुनते हैं तो एक चीज तो सही है, उसको सुनने के बाद हमारा दुख विरेचित हो जाता है, एक अलौकिक आनंद की हम अनुभूति करते हैं। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ ऐसे सुंदर विषय पर यह व्याख्यान आयोजित कराया और आपने, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे कॉलेज परिवार का, भाई मनीष जी का। और आगे भी सुनने का मौका मिलेगा। कुछ व्यवहारिक बातें मैंने की, बहुत तथ्यपरक बातें नहीं रही, लेकिन मैं फिर आपका धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी, आपका बहुत सुंदर व्याख्यान था। आपने बहुत बढ़िया बात रखी अपनी, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन नॉलेज मिल रहा था। इट वाज वेल स्टडीड। फ्रेंड्स, वी आर एट द fag end of this first technical session. Let me place on record my sincere thanks, and thanks from the K.M. Agrawal family, that Dr. Prabhakar Singh, in spite of his busy schedule, has devoted his time for this webinar. Then Professor John, Dr. Shashikala and Dr. मिथिलेश शर्मा, आपका भी आभार प्रदर्शित करता हूं और इस टेक्निकल सेशन को इधर समाप्त करता हूं। अगला टेक्निकल सेशन 2 बजे चालू होने वाला है। आप आपका लंच करिए और रीजॉइन होइए। अगले सेशन के चेयरमैन डॉक्टर एस.के. कौर रहेंगे और स्पीकर रहेंगे डॉक्टर आद्या सक्सेना, प्रोफेसर ज्योति सिन्हा एंड मनीष कुमार जैसल और इमरान नजवी। आप बिल्कुल तैयार रहिए। 2 बजे हम लोग वापस मिलेंगे। हमारे दूसरे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर राजबहादुर सिंह इस सेशन का कोऑर्डिनेट करेंगे, और तब तक आपकी आपसे रजा लेता हूं और 2 बजे फिर मिलेंगे खाना खाने। धन्यवाद। मनीष जी, कुछ बोलना है? और नहीं सर, बस 2 बजे हम लोग दोबारा मिल रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस यस यस।